क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल और चलंत दास्ता के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 14 जून और 17 जून को, उसमें हिस्ट्री के प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। क्या सभी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए थे या कुछ प्रश्न जो है लुसेंट से भी आए थे। तो कितने प्रश्न लुसेंट से थे, कितने प्रश्न एनसीईआरटी से थे, इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं आप लोग के लिए साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इन सभी का एनालिसिस वीडियो लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपका, बंगाल आर्मी का पौधशाला किसे कहा जाता था। और ये प्रश्न जो है 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो जितने भी लोग 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे, एक बार आप लोग कमेंट करके ये कंफर्म कीजिएगा कि ये सभी प्रश्न 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट में था या नहीं, क्योंकि यहाँ वही प्रश्न करवाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो नहीं पूछे गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवध। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको। तो देखिए CSBC के सिलेबस में है कि प्रश्न जो है 10वीं स्तर के पूछे जाएंगे, लेकिन 10वीं स्तर के एनसीईआरटी में ये प्रश्न कहीं भी नहीं है और ना ही लुसेंट में है। शायद आपको किसी भी टीचर के नोट्स में भी ये प्रश्न नहीं मिलेगा। ये प्रश्न आपको मिलेगा 12th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है विद्रोही और राज। 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ आपको देखिएगा आप लोग कि सेम टू सेम लिखा गया है। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो देखिए यहाँ से लाइन उठा के क्वेश्चन बनाया गया है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था किसे, अवध को। तो देखिए 12th क्लास के एनसीईआरटी में ये प्रश्न मिला, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो 7-8 मिनट का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे 2.5 से 3 घंटे की मेहनत होती है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेजी पुनर्स्थापना ने किस देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जापान। अब ये भी प्रश्न जो है 10th क्लास तक के एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, ना ही लुसेंट में है। ये प्रश्न मिलेगा 11th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ मेजी की पुनर्स्थापना दिया गया है। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसी में जापान के आधुनिकीकरण की जानकारी दी गई है। देखिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 होगा। यानी सबसे पहले साइमन आयोग का बहिष्कार हुआ, फिर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद वाइस इरविन को 11 मांगों वाला पत्र भेजा गया, फिर नमक मार्च हुआ। अब ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे। तो देखिए ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी के क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, जहाँ है भारत में राष्ट्रवाद। और ये प्रश्न आपके लिए, ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 17 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, जो था कि स्वराज पार्टी के बारे में था। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको इसको पढ़िएगा तो सिलसिलेवार तरीके से आपको इन सभी जो चारों घटनाक्रम दिए गए हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और देखिए ये प्रश्न आपको लुसेंट से भी बन जाते हैं। जब आप लुसेंट में हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन सबसे पहले दिया है 3 फरवरी 1928। उसके बाद है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दिसंबर 1929, फिर है नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो देखिए यहाँ लुसेंट में भी ये आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये काफ़ी बेसिक सा प्रश्न है, इसका आंसर होगा क्या, बहादुर शाह जफर, सी। अब देखिए ये प्रश्न आपको लुसेंट और एनसीईआरटी दोनों जगह मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये मिलेगा 11th क्लास के हिस्ट्री के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ लिखा है चैप्टर का नाम जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो यहाँ आपको मिल जाएगा कि अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। और लुसेंट में भी ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, जब आप उत्तर मुगल कालीन पढ़ेंगे टॉपिक तो वहाँ भी मिल जाएगा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। तो देखिए ये प्रश्न लुसेंट और हिस्ट्री दोनों जगह है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ये प्रश्न भी आपको जो एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 2 था भारत का राष्ट्रवाद, वहाँ भी मिल जाएगा। और लुसेंट में भी मिल जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मृदभांड किस उद्योग से संबंधित था। तो देखिए मृदभांड का मतलब ही होता है मिट्टी का बर्तन, तो ये मिट्टी से संबंधित था। और ये प्रश्न भी आपको लुसेंट में मिल जाएगा। जब आप सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए
लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। अब देखिए ये प्रश्न आपको 9th 10th के एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं मिलेगा और ना ही लूसेंट में मिलेगा। इसके लिए आपको कोई बिहार स्पेशल की बुक पढ़नी पड़ेगी। ये काफ़ी बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अशोक का कोई शिलालेख बिहार के किस स्थान पर नहीं मिला है? तो देखिए ये हूबहू ऑप्शन आपके एग्जाम में था। तो इसमें सासाराम में मिला है, लोरिया नंदनगढ़ में मिला है, रामपुरवा में भी मिला है, कटिहार में नहीं मिला है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कटिहार, और ऑप्शन में भी एग्जाम में भी कटिहार ही था। अब देखिए ये प्रश्न आपको मिल जाएगा जब आप लूसेंट को पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। देखिए रामपुरवा विलेख के बारे में दिया गया है जो चंपारण में है, लोरिया अरेराज के बारे में है जो चंपारण बिहार में है, लोरिया नंदनगढ़ के बारे में जो चंपारण में है। तो कटिहार के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं, कटिहार में अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला है। अगला प्रश्न था, बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कोठी किस जिले में स्थापित की? तो ये इसका आंसर होगा पटना। तो ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है, इसलिए ये भी आपको एनसीईआरटी और लूसेंट में नहीं मिलेगा। तो देखिए टोटल जो है 9 से 10 प्रश्न जो है हिस्ट्री से फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न एनसीईआरटी से और 4 से 5 प्रश्न लूसेंट से था। तो आप देखिए लूसेंट भी पढ़ना है और एनसीईआरटी भी, और अगर आप लूसेंट नहीं या किसी टीचर का नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन करते रहिए और 9th 10th का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए। यदि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे मैं आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सेकेंड शिफ्ट और बाकी जो 17 जून को हुआ है उसके दोनों शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।